जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग समान ज्ञान के टॉप 80 MCQ लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार है। जो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों आपको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आगे है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमिश्नर ऑफ एडिशनल की स्थापना किसने की कब हुआ है? तो ये आपके 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में। राइट ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। आगे है पाक जल संधि। पाक जल संधि किन दो देशों को भी जोड़ती है? तो आपको जोड़ते हैं कि भारत और श्रीलंका को। किसको? भारत और श्रीलंका के। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहा जाता है? तो गोल्डन एज आपका मौर्य काल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, गुप्त काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल के। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे गुप्त काल के। गुप्त काल के टाइम पीरियड क्या रहा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आपका जो है अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस भूभाग का विस्तार माना जाता है? तो किसके विस्तार माना जाता है? तो आपको माना जाता है अरकान योमा पर्वत श्रृंखला को। क्या? अरकान योमा पर्वत श्रृंखला को भूभाग माना जाता है। आगे है बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है आपको क्या पीर पंजाल पर्वत, काकोरम पर्वत है, जास्कर पर्वत है, शिवालिक है? तो आपका राइट आंसर क्या है? काराकोरम पर्वत जो है आपके ग्वालियर से जो है। आगे है फिल्म्स की राजधानी क्या है? फिल्म्स की राजधानी क्या है? जरकतरा है, बैंकॉक है, कुलालमपुर है या मनीलाल? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मनीला चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था? तो आपके रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर यहाँ पर डी चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे है हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु जो दोस्तों आपको 76 वर्षों पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है सिस्मोग्राफी का संबंध किससे है? तो सिस्मोग्राफी का संबंध किससे है? क्या समुद्री से है या समुद्री लहर से है, पवन से है, भूकंप से है या ज्वालामुखी से है? तो आपका सिस्मोग्राफी का संबंध जो है वो भूकंप से है। किससे? भूकंप से। रेक्टोमीटर का संबंध भी भूकंप से। आगे है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो आपका 320 ईस्वी में किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। आगे है जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जूनागढ़ के जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर कौन से चीज़ होते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर केसर और आम के लिए जो है ये पहाड़ी क्या है? प्रसिद्ध है जूनागढ़ के पहाड़ियाँ। आगे है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर डी चला जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त का प्रणाली शुरुआत किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत के किस गवर्नर जनरल को 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल जो 1829 में आपका समाप्त किया था? वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इटली में। कहाँ पर? इटली में इसकी शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की। आगे देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनवाया था? तो मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो आपके कौन बनवाया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची जो है आपके राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के।
आगे है छापखाना का आविष्कार किसने किया था। छापाखाना का आविष्कार जो है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका क्या है, मार्को पोलो है या जोहान्स गुटेनबर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, जोहान्स गुटेनबर्ग जो है आपका इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है गोसी खुर्द बांध। गोसी खुर्द बांध किस नदी पर स्थित है। तो गोसी खुर्द बांध क्या आपके वैन गंगा नदी पर स्थित है। वैन गंगा नदी पर स्थित है। आगे है पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, क्या दुग्ध से है, तिलहन से है, मत्स्य से, अंडा से है। तो तिलहन और तेल बीज उत्पादन से पीली क्रांति आपके संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और हरित क्रांति को संस्थापक कौन है, वो आप लोग बताएंगे। आगे है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। आगे देखते हैं मछियाल झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो मछियाल झील जो है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में आपका मछियाल झील स्थित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रताल झील जो है आपके ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चंद्रताल। आगे है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था आपके, क्या इनामुल कांट है, डब्ल्यू सी मॉर्ग है, अल्फ्रेड वेगर है या एफ बी चार्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर है। क्या है, अल्फ्रेड वेगनर जो है आपके प्रतिपादित किए हैं। आगे है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्णा नदी पर ये स्थित है। किस पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ये आपके किससे संबंधित है, तो यह आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्र की राजधानी क्या है। तो मिस्र की राजधानी आपका क्या है। तो मिस्र की राजधानी दोस्तों आपका है काहिरा। कहाँ पर, काहिरा पर मिस्र की राजधानी है। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित, क्या दूध उत्पादन से है। तो ये मत्स्य उत्पादन से है। किससे, आपके मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट चला जाएगा, मत्स्य पालन। 30 में कह रहा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलते हैं। तो आपका जानपावा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ पर, जानापाव पहाड़ी से निकलता है। गग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो गग्गर कहाँ से निकलता है आपके, गग्गर जो है आपके निकलता है मानसरोवर झील के पास से गग्गर नदी का उद्गम स्थल है। और गंगोत्री जो है आपके ग्लेशियर से निकलता है। आगे है दीपू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है। तो दीपू दर्रा जो है आपके मैकमोहन रेखा पर स्थित है। कहाँ पर, मैकमोहन। इसका ऑप्शन राइट है आपका सी चला जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था। तो यूपीएससी का स्थापना दोस्तों आपके जो आपके यूपीएससी है संघ लोक सेवा का आयोग जो है इसका उद्घाटन जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था आपके 1950 में। कब हुआ था, 1950 में आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का स्थापना हुआ है। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो 14 जो है दोस्तों आपके विविध के समक्ष समानता है। क्या है, विविध के समक्ष समानता जो है ये आपका राइट आंसर चला जाएगा 34 नंबर का सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी से संबंधित है। तो यह आपके अप्रतिष्ठता छुआछूत का अंत है। क्या है, छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17। ये आपके पॉलिटिक के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आगे है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो प्लानिंग कमीशन का स्थापना जो हुआ था आपको 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के 36 नंबर के। आगे है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो बेतवा नदी के उद्गम स्थल जो है दोस्तों आपको विंध्याचल पहाड़ी है। कहाँ है, विंध्याचल पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपके दोस्तों क्या है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक में है। क्या है, अमरकंटक में है इसका उद्गम स्थल। भारत का सबसे बड़ा आयात इंपोर्ट क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा आयात इंपोर्ट जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी जो है कच्चा तेल जो है आपके भारत के सबसे बड़ा आयात इंपोर्ट है।
आगे है कि आरबीआई का पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी थी? तो आरबीआई का पहला डिप्टी गवर्नर दोस्तों आपके केजे उदेसी था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो फाइनेंस कमीशन का स्थापना जो दोस्तों आपका हुआ था 1951 में हुआ था। क्या हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक जो है किससे संबंधित है? तो एक किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये जो है आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन के चला जाएगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ के राज नाम क्या होगा, राज्य का नाम क्या होगा, उससे संबंधित है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो 2 जो है दोस्तों आपके नए राज्य का गठन और प्रवेश, नए राज्य का गठन और प्रवेश है। क्या है? नए राज्य के गठन और प्रवेश है। आगे है सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है चीन से यूरोप तक क्या हुआ था, ये फैला हुआ था। सिल्क रूट और चीन से यूरोप तक फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपको कौन से? ऑप्शन नंबर सी महानदी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। हीराकुंड बांध पूरी दुनिया के सबसे लंबी बांध है। आगे है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल में है? तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि भारत के सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद एक्सपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात एक्सपोर्ट जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे है आनंद वन की स्थापना किसके लिए आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो आनंद वन का स्थापना किसने किया है? क्या मदर टेरेसा है, बाबा आमटे है, विनोबा भावे, अन्ना हजारे? तो आपका राइट आंसर बी अम्मा बाबा आमटे हो जाएंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे है मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मिस्र की सभ्यता जो है आपकी किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। आगे है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुआ है? तो मेसोपोटामिया जो है दोस्तों मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता के उस सब नाम से जाना जाता है। तो कौन से नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये जो है दोस्तों आपको टिग्रिस और यूफ्रेटिस, क्या है? टिग्री और यूफ्रेटिस जो है इस नदी के किनारे आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता विकसित हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे से संबंधित है? तो 12 से लेकर के 35 तक आपके किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है मौलिक अधिकार क्या है? आपके मौलिक अधिकार है उससे संबंधित है। आगे देखते हैं FII का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो FII का पूर्ण रूप जो है दोस्तों आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? मीर जाफर, हैदर अली, निजाम उल हक, नादिर शाह? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा, हैदर अली। आगे है किसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। आगे है जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी 1911 में घोषणा हुई तब उस समय वायसराय कौन था? तो ये है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुआ है? तो UGC की स्थापना दोस्तों 1948, 1950 या 1953 में। तो 1953 आपका सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। आगे है वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम का राजधानी आपके हनोई है। क्या है? हनोई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग माउंट मैकिन्ले किस महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत है? तो ये है आपके ऑप्शन एशिया है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तरी अमेरिका राइट आंसर इस क्वेश्चन को चला जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन से है? तो ये है आपके एशिया। कौन है? एशिया महाद्वीप है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये आपके सर ओसबोर्न स्मिथ। क्या है? सर ओसबोर्न स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर चला जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के सर
आगे है भारत में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा भारत में कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसके क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है मनाली और केलांग के बीच स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो मनाली और केलांग के बीच स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अटल सुरंग आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, अटल सुरंग। आगे है अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो अटल सुरंग मनाली को आपके लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर स्वर्ण मिश्र रिपीट है। ठीक है, सीडी देश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों आपके भागीरथी नदी पर है। किस पे है? भागीरथी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। भूमध्य सागर को किन दो महाद्वीप के बीच स्थित है? तो भूमध्य सागर किन दो महाद्वीप के बीच में स्थित है? तो ये जो है आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में। क्या है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो वो अपने है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर चला जाएगा। अपना पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीले ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डी आर कांगे की राजधानी कहाँ है? तो डी आर कांगे की राजधानी आपका नॉर्वे, किनशासा, लागोस या प्रिटोरिया है। तो डी कांगो की राजधानी जो है आपके किनशासा है। क्या है? किनशासा जो है डी आर कांगो की कैपिटल है। आगे है भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1950 में। क्या है? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया था? तो क्रेडिट कार्ड जो है भारत का पहला किस बैंक ने जारी किया था? तो ये क्या भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह है आपके लेगून, खरे पानी की। किसके? खरे पानी की झील है चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन के। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल जो है किस राज्य में स्थित है झील? तो वो है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में ये झील स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में ये भीमताल झील स्थित है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर चला जाएगा। आगे है किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो कहा जाता है डेनमार्क को। कहाँ पर? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस जवाब का, इस क्वेश्चन का। डेनमार्क में अधिक पवन चक्की इसलिए लगाया जाता है। आगे है पार्वती बांध कहाँ पर स्थित है? 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्वती बांध जो है कहाँ पर स्थित है आपके? क्या मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में पार्वती बांध आपका स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का मंदिर का निर्माण जो है आपके दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। क्या कहा था? सी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन के। आगे है दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो साउथ अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रिटोरिया जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे हम लोग देखते हैं कि अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो अलीनगर की संधि जो है दोस्तों आपको किसने की थी? तो ये आपको किया था सिराजुद्दौला ने। किसने? सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, सिराजुद्दौला। आगे है म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, नेपिडी है, युंगान है या हनोई है? तो ये जो है आपके नेपीडा है। क्या है? नेपीडा बैंकॉक म्यांमार की राजधानी है। बैंकॉक की राजधानी क्या है? नेपीडा। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड कितने सदस्य का होता है? तो आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड जो है कितने सदस्यों का होता है? क्या 15 होता है, 18 होता है, 21 होता है या 25 होता है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है 21 होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।